हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं एक सॉलिड पार्ट का डिजाइन करने जा रहा हूं जो कि आपको स्क्रीन पे साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम प्लेन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट प्लेन ले लेता हूं और स्केच में चला जाता हूं। लाइन कमांड लेना है और एक टी सेक्शन का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने एक लाइन कमांड लिया और टी सेक्शन का एक शेप जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है। फिगर के अनुसार हमें चलना है। टी सेक्शन मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब हमें सिंपली करना है, स्मार्ट डायमेंशनिंग पे चूज करना है। प्रत्येक साइड को मैं लेंथ दे दूंगा। तो 54 का ये साइड है हमारा। तो वन बाय वन करके मैं सभी डायमेंशन को फिलअप करता हूँ। 8 का ये हमारा जो है विड्थ है। सभी साइड्स हमारे 8 के विड्थ के बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पॉइंट से इस ओरिजिन तक का लोकेशन देना है इसको। तो ये 54 है, तो हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम 54 का हाफ कर देंगे तो 27 समथिंग आ जाएगा। तो ये 27 हम करके इसको मिड पॉइंट का डायरेक्शन दे देते हैं। और ये साइड जो हमें देना है वो 54 -8 का हाफ करना है। तो 54 -8 करेंगे तो समथिंग 46 आएगा। तो 46 का हमें हाफ कर लेना है। तो 46 का हमें हाफ जब करेंगे तो 23 हमें मिलेगा। तो 23 का हमें ये लोकेशन दे देना है और 23 का ये लोकेशन डिफाइंड है। ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी हमारी 34 जो कि फिगर में दिखा है। तो 34 हो गई है, ये 8 साइड हो गई। अब हमें कोई भी यहाँ पे डायमेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। अब सिंपली मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं 4 कर लेता हूँ ताकि ये सेंटर पॉइंट को मैच कर जाए। अब हमें यहाँ पे फुली डिफाइंड आ गया है। सिंपली जाना है फीचर्स में, यहाँ से एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक कर देना है। ब्लाइंड की जगह पे हम मिड पॉइंट डाल देंगे। डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 32 का और इंटर ब्रेस कर देते हैं। ये मेरी जो फिगर है वो जनरेट हो चुकी है। हमें जाना है, सिंपली यहाँ से क्लिक करना है चैम्फर पे। चैम्फर यहाँ पे हमें 2 का चैम्फर दिया गया है। तो हम 2 mm का जो है डिस्टेंस वो चूज कर लेंगे। एज को हमें इंसर्ट करना है। 2 एज पे हमारा चैम्फर है, पीछे के साइड में तो चैम्फर नहीं है हमारा। तो ओके कर देंगे तो हमारा जो चैम्फर है वो क्रिएट होके आ जाएगा। अब सिंपली हमें स्केच में जाना है और बैक साइड का जो प्लेन है वो सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल 8 कर देना है फॉर द आइसो फॉर द 2D प्रोजेक्शन। अब यहाँ से हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जस्ट इसके इस फिगर के ऊपर। और एक ट्रेपेजियम शेप का एक हमें फिगर बनाना है जो कि फिगर में दिया गया है, ट्रेपेजियम शेप। अब हमें स्मार्ट डायमेंशनिंग से प्रत्येक साइड्स को डायमेंशन देना है। तो सबसे पहले मैं अपर साइड को दे देता हूँ। तो अपर साइड जो हमारा है वो 34 का है। टोटल जो डिस्टेंस हमारी है वो 38 की है। तो मैं 38 का डिस्टेंस दे लेता हूँ इसको 38। एंड को हमें मिड पॉइंट में लेना है। तो टोटल हमारी जो ये है ये 54 की है और ये 34 है। तो 10 mm का हमें इसको गैप देना है। ये जो हमारी होगी ये 10 mm की होगी। अब हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल 8 करना है, सिंपली हमें कंट्रोल 7 करना है आइसोमेट्रिक व्यू पर्पस के लिए। अब हमें कर देना है इसको एक्सट्रूड अप टू 5 mm तक। तो हम सिंपली फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्शन को कर देंगे चेंज, लेंथ डाल देंगे हम 6 mm का और ओके कर देंगे। अब हमें फिर से स्केच में जाना है, स्केच पे क्लिक करना है और प्लेन को सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल 8 कर देना है। सेंटर पे हमें सर्कल एक ड्रॉ करना है। तो सिंपली मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा, दो दो सर्कल हमें ड्रॉ कर लेने, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रूडेड सर्कल दिख रहा है वो
हमारा वो हॉलो है। अब हमें आउटर का देना है डाया, तो आउटर का डाया जो हमारा होगा वो 22 का होगा। और 14 का जो डाया है हमारा इनर होगा। 14 का हमारा इनर डाया होगा। अब इस सर्कल को हमें पोजीशनिंग देना है, तो 19 mm जो है हमारा सेंटर से बिल्कुल अपर साइड में ये डिस्टेंस है 19 mm। तो हम 19 mm का डिस्टेंस इसको हम दे लेते हैं। सॉरी, ये सेंटर से नहीं है, ये हमारा अपर लाइन से है। ये अपर जो प्लेन है हमारा उससे ये डिस्टेंस है। तो हम इसको डिलीट करके फिर से स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाएंगे, बिल्कुल सेंटर पे कर्सर को रखेंगे और अपर लाइन को एक रेफरेंस मान लेंगे और यहाँ का डिस्टेंस हमें देना है 19 mm। मैंने 19 mm डिस्टेंस ले लिया है। अब हमें सेंटर से इसकी जो गैप है इसको हमें कम कर लेना है। अब ये जो गैप हमें इसको 0 कर लेना है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा ये। कंट्रोल 7 करना है। अब फीचर्स में जाने के बाद हमें एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक कर लेना है। इसको हमें एक्सट्रूड कर देना है अप टू 10 mm तक। तो मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ 10 mm तक। तो अब ओके कर दूंगा तो मेरी जो फिगर है वो जनरेट होके आ जाएगी। अब हमें सिंपली इसको कोई भी मेटल दे देना है। तो मैं यहाँ पेरेंट्स में आने के बाद इसको कोई भी मेटल चूज करता हूँ यहाँ से और एक मेटल का कलर इसे दे देता हूँ। तो मैंने इसको एक मेटल का कलर दे दिया, तो ये मेरी जो फिगर है वो ड्रॉ हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।